नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। हमेशा से कहावत है कि जब भी पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसकी लपेटें आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचाती है। ऐसा ही हाल बांग्लादेश को लेकर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जारी राजनीतिक संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, इससे जुड़े चुनिंदा स्टॉक्स भी इस संकट के चपेट में आ गए हैं और कुछ आ भी सकते हैं। जब से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ा है, तब से बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से सेना सत्ता पर काबिज हो गई है। इससे पूरे बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है। इसका असर वहाँ की अर्थव्यवस्था पर तो देखने को मिल ही रहा है। इसके चलते भारतीय कंपनियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और इससे जुड़े जो लिस्टेड कंपनियां हैं उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। कई भारतीय कंपनियों का बांग्लादेश के बाजार में बड़ा निवेश है और वहां स्थापित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बड़ी संख्या में सामानों की आपूर्ति यानी कि सप्लाई होती है। ऐसे में जिन कंपनियों का माल सीधे बांग्लादेश से आता है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ को करना पड़ भी रहा है। इसका असर शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स में तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आपके इन भारतीय कंपनियों के शेयरों में पैसा आपने लगाया हुआ है तो आपको बांग्लादेश के इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, प्रभावित हो सकते हैं, कहाँ कौन से स्टॉक्स में क्या चल रहा है। तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बस इतना ही करना है, हर बार की तरह हमारा जो चैनल है बिजनेस टुडे बाजार, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो पहला कौन सा स्टॉक है जो इससे प्रभावित हुआ और अच्छा खासा प्रभावित हुआ है, वो है मैरिको। आज स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक में आप देखिए सीधा लाल निशान में कारोबार करता दिख रहा है। 4.5% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में आई है। अब आप कहेंगे भाई ये स्टॉक बांग्लादेश संकट से कैसे जुड़ा हुआ है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं दूसरे स्टॉक्स भी आपको बताऊंगा। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगा और साथ में प्रोड्यूसर साहब को कि आज का ही चार्ट दिखाएं ताकि क्लैरिटी पूरी मिल सके आज, क्योंकि आज में इसमें करीब अच्छी खासी गिरावट है। पुरानी पे हम लोग फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो मैरिको के लिए बांग्लादेश जो है इंटरनेशनल बिजनेस का एक अहम हिस्सा है। कंपनी के रेवेन्यू में 44% हिस्सेदारी यहाँ से आती है। कंपनी के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 के आखिरी तक उसके इंटरनेशनल रेवेन्यू में बांग्लादेश से योगदान करीब 51% था। जी हाँ, 51% यहाँ से योगदान है। कंपनी इसे FY27 तक घटाकर 40% करना चाहती है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि इंटरनेशनल बिजनेस से 51% हिस्सेदारी अगर बांग्लादेश से आ रही है तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है स्टॉक में गिरावट के तौर पर। अब ये देखना होगा कि आगे चल के ये कितना और आगे बढ़ता है। और यहाँ पर अब इस उथल पुथल के बीच और भी कई कंपनियां हैं जिसका साफ तौर पे इस पर असर देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक है VIP इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक भी लाल निशान में कारोबार करता हुआ दिख रहा है आपके सामने। सुबह तो मतलब ये इंटरडे के दौरान तो स्टॉक में 1% की गिरावट थी। लगेज प्रोड्यूसर कंपनी है ये, और बांग्लादेश के बाहर बांग्लादेश के करीब 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे, और करीब लगभग 30 से 35% जो माल है वो यहीं से सप्लाई होता है। अब आप खुद देखिए कि VIP इंडस्ट्रीज जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रही है। करीब 0.5% की गिरावट है, लेकिन इंटरडे के दौरान 1% ये स्टॉक नीचे आ गया था। इसके अलावा और कौन से स्टॉक हैं? इसके अलावा है डाबर, GCPL और ब्रिटानिया भी स्टॉक शामिल हैं यहाँ पर। तो देश की दिग्गज FMCG कंपनी डाबर हो गया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड हो गया, और ब्रिटानिया के शेयर भी बांग्लादेश के संकट के चलते फोकस में आ गया। हालांकि ये हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ये फोकस में रहेंगे जब तक ये संकट ठीक नहीं हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम से बांग्लादेश में उनकी यहाँ पे जो स्टॉक्स है पूरे तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि कुल टॉप लाइन सेल्स में बांग्लादेश में इनका जो हिस्सेदारी है करीब 5%, यानी जो सेल्स में टोटल हिस्सेदारी है वो सिर्फ 5% है। तो इसलिए ये स्टॉक थोड़े से बचे हुए हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि ये मामला कितना आगे तक बढ़ता है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जुबिलेंट फूड वर्क्स की, जिसको आप डोमिनोज के नाम से जानते हैं। पिज़्ज़ा खाते हैं, डोमिनोज स्टोर चलाने वाली कंपनी जुबिलेंट फूड्स पर भी आगे चलकर इस पर असर देखने को मिल सकता है अगर स्थिति और ख़राब होती है। हालांकि फिलहाल तो स्टॉक जो है ठीक ठाक रेंज में कारोबार कर रहा है। बांग्लादेश में कंपनी के करीब 28 स्टोर्स हैं जो इसकी सेल्स में 1% का योगदान देते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन 28 स्टोर्स हैं। आप देखिए अगर जब जिस तरह का पूरा घटनाक्रम होता है तो दुकानें, शॉप्स, मॉल्स और बहुत सारे ऑफिसेज भी बंद होते हैं। अगर ये ऐसे इस तरीके से चीज़ें अगर बंद होने लगी तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू पे भी पड़ेगा, और यहाँ पर जो टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ होती है उस पर भी देखने को मिल सकता है। अब वहीं आखिरी स्टॉक कौन सा है जो प्रभावित हो सकता है? वो स्टॉक है ट्रेंड। जी हाँ, बांग्लादेश के संकट
से ये स्टॉक भी अछूता नहीं है। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट है, यहाँ पे आपके सामने लाल निशान में देख रहे हैं आप, गिरावट देखने को मिल रही है इसमें। ये जो कंपनी है बेसिकली सोर्सिंग के लिए हांगकांग और थाईलैंड के बाद बांग्लादेश सबसे महत्वपूर्ण देश इनके लिए है। ट्रेंड कपड़ों से जुड़े कारोबार में शामिल है और मैं आपको बताऊं वेस्ट साइड स्टोर ये कंपनी चलाती है। इन कंपनियों के अलावा टेक्सटाइल बिजनेस से जुड़ी कंपनियां और साथ ही उनके जो शेयर हैं, मतलब जो मार्जिन है बेसिकली वो बांग्लादेश से जो सामान होता है वो सप्लाई किया जाता है। और जब बांग्लादेश से सामान सप्लाई होगा, टेक्सटाइल से जुड़ी चीज़ें सप्लाई होंगी और अगर वो इम्पैक्ट होंगी तो जाहिर सी बात है स्टॉक पर भी असर पड़ेगा, कंपनी पर भी असर पड़ेगा और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो मैरिको हुआ है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ट्रेंड की स्थिति भी ख़राब देखने को मिल रही है। और जो स्टॉक से जो हमें आने वाले दिनों में जिस पर असर देखने को मिल सकता है कि स्थिति और ख़राब हो सकती है, तो हमने वो भी इस पूरे वीडियो में बताने की आपको कोशिश करी है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाज़ार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।